दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति सुकून वीडियो। आज मैं लाई हूँ आपको महाभारत की वह कहानी जो शायद आपने ना सुनी हो कि कैसे एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा दे दिया। यह कहानी है महाभारत की। सोचिए, अगर आपसे कोई आपका सबसे बड़ा हुनर छीन ले और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी के राजघराने से नहीं हैं। एक ऐसा लड़का जिसने बिना गुरु के धनुर्विद्या सीखी और जब गुरु मिले तो उन्होंने उसका अंगूठा ही मांग लिया। क्या सच में द्रोणाचार्य सही थे या एकलव्य के साथ हुआ तो सबसे बड़ा अन्याय? तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस कहानी के साथ अगर आपको सोचने पर मजबूर ना कर दे तो कहना, क्योंकि गुरु दक्षिणा के रूप में आखिर द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा क्यों मांगा। बहुत समय पहले हस्तिनापुर के पास एक जंगल में एक गरीब भाली जाति का लड़का रहता था जिसका नाम था एकलव्य। एकलव्य आप सोच रहे होंगे कौन है? एकलव्य महाभारत में के युद्ध में था। वो राजकुमार नहीं था, उसके पास महल नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक सपना था, दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनने का सपना। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट में लिखना जय श्री कृष्ण। एकलव्य ने सुना था कि द्रोणाचार्य दुनिया के सबसे महान गुरु हैं जो कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या सिखा रहे हैं। उसने ठान लिया कि मैं भी धनुर्विद्या द्रोणाचार्य से सीखूंगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं था कि ना तो वो राजवंश का था, ना ही कोई राजकुमार था। अगर आप भी अपने सपनों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। लेकिन क्या द्रोणाचार्य उन्हें अपना शिष्य बनाएंगे? चलो देखते हैं आगे कहानी में। द्रोणाचार्य ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम एक भील जाति के हो, ना ही तुम कोई राजकुमार हो। मैं तुम्हें शिक्षा नहीं सिखा सकता। तो सोचो वो पल कैसा होगा। एकलव्य का दिल टूट गया, लेकिन एकलव्य हार मानने वालों में से नहीं था। वो जंगल के पास गया और मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और रोज उसके सामने अभ्यास करने लगा। आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे सब कुछ है। मतलब एक मिट्टी की द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना रखी थी और उन्हीं से बात करता था। बारिश, धूप, दिन, रात, गर्मी, वो अभ्यास करता रहा। धीरे धीरे एकलव्य इतना महान धनुर्धर बन गया कि उसकी तीरंदाजी को देखकर जानवर भी रुक जाते थे। एक दिन कौरव और पांडव जंगल में आए। उनका कुत्ता भौंक रहा था। अचानक कुत्ते के मुंह तीरों से भर गया, लेकिन उसे खरोच तक नहीं आई। यह देखकर अर्जुन हैरान रह गए। अर्जुन डर गए कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से पूछा, गुरुदेव, आपने तो कहा था कि मैं सबसे धनुर्धर बनूंगा, तो ये कौन है? द्रोणाचार्य समझ गए, वह एकलव्य है। द्रोणाचार्य एकलव्य के पास गए। एकलव्य ने उसका प्रणाम किया। गुरुदेव, द्रोणाचार्य बोले, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो गुरु दक्षिणा में क्या दोगे? एकलव्य बोला, आप जो कहेंगे मैं दे दूंगा। और फिर वो पल आया जिसने इतिहास बदल दिया। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे अपना अंगूठा चाहिए, तुम्हारा अंगूठा चाहिए। सोचो, ऐसा द्रोणाचार्य ने क्यों कहा था? वो इसलिए कहा था कि वह धनुर्विद्या में महान हो गया था, लेकिन अर्जुन पीछे रह गए, इसलिए द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा ही मांग लिया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। एकलव्य समझ गया, अंगूठा गया तो धनुर्विद्या खत्म। लेकिन उसने बिना सोचे अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। क्या एक गुरु भक्ति थी या एक अन्याय? क्या द्रोणाचार्य ने सही किया
या उन्होंने अर्जुन को बचाने के लिए एकलव्य का बलिदान ले लिया। अगर आपको लगता है कि एकलव्य के साथ अन्याय हुआ तो कमेंट में ज़रूर लिखिए न्याय चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एकलव्य फिर कभी महान धनुर्धर नहीं बन पाया, क्योंकि जब अंगूठा ही नहीं है तो अंगूठे को तो सपोर्ट चाहिए होता है धनुर्विद्या के लिए। लेकिन उसकी कहानी आज भी हमें सिखाती है मेहनत क्या होती है, गुरु भक्ति क्या होती है, और समाज में भेदभाव कितना खतरनाक हो सकता है। कभी कभी इतिहास में सबसे बड़े योद्धा वो नहीं होते जो जीतते हैं, बल्कि वो होते हैं सब कुछ खोकर भी हार नहीं मानते। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। मैं आपको ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी लाती रहूँगी। यह कहानी ऐसी है जो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी।